हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल्ड है एट बी पर, और हमारे पास उसकी जो साइड है ए बी उसकी मेजरमेंट 24 है, साइड बी सी की मेजरमेंट 7 है। हमें डिटरमाइन करनी है ये दो चीज़ें, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे एक ट्रायंगल जो कि है राइट एंगल एट बी। तो इसे हम नेमिंग करेंगे ए, राइट एंगल पर बी और यहाँ सी। तो 24 है वो ए बी की मेजरमेंट है कि ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब। तो गिवन में है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी साइड की वैल्यू हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर और बी सी साइड की वैल्यू दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमें दो पॉइंट्स हैं वो डिटरमाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इसलिए क्योंकि हमें एक तो राइट एंगल गिवन है, वो राइट एंगल में लगती है, तो उससे हमें यूज़ करके जो थर्ड साइड है ए सी उसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी का स्क्वायर। तो राइट एंगल में क्या होता है, तो इसमें अब हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और बेस हो जाएगा बी सी। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी सी की वैल्यू है ए सी की हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू है 24 और बी सी की वैल्यू है 7। तो 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास 576, ये हो जाएगा 49 और इन्हें ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 625। ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास रूट। तो इसकी वैल्यू रूट की जो होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो ये अब हमने फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने इन पार्ट्स पे जो हमें एक्चुअल में निकालने हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि जिसे हम एक इजी ट्रिक से याद कर लेते हैं एक्चुअल में इस फॉर्मूला को। वो ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसे हम इस तरीके से याद करते हैं और फिर साइन और कॉस की वैल्यूज को हम याद करते हैं सोना चांदी तोले। तो ये हम ऐसे याद कर लेते हैं कि साइन कॉस टैन। तो नीचे हम इनके रेसिप्रोकल्स लिख लेते हैं। ये हो जाता है हमारे पास कॉसिकेट, ये हो जाता है सीकेंड और ये हो जाता है कॉट। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में ये यूज होगा। तो हमें पहले निकालना है साइन ए। साइन ए तो हमें ए निकालना है, तो मतलब हमें जो यूज करना है वो है हमारा एंगल ए। तो हमें जो साइन है, साइन की वैल्यू है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें एंगल के सामने जो हमारी साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर है बी सी और ये है हमारी हाइपोटेन्यूज 25। हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल के सामने वाली साइड। तो हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। इसकी वैल्यू है हमारे पास 7 और इसकी वैल्यू है 25। तो साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 7/25। अब हमें फाइंड करनी है कॉस ए की वैल्यू। तो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे
कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन एंगल ए है, एंगल के सामने वाली साइड होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड होती है हमारी बेस। इसे इस तरीके से चेक करते हैं। तो बेस होगा हमारा यहाँ पर ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम होगा ए सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/25। तो हमने पार्ट ए साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू कर ली फाइंड। अब करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हमें फाइंड करनी है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो बी में हमें फाइंड करनी है वैल्यू साइन सी की। तो साइन की वैल्यू वो तो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें एंगल दिया हुआ है सी, तो अब हम सी एंगल को लिखेंगे। ये रहा हमारा एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो जब हमारा एंगल सी होगा तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ए सी। तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24/25। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कॉस सी। कॉस सी होगा हमारा बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमारा बेस होगा बी सी। जब हमारा एंगल होगा साइन सी, तो ये है एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड हो जाएगी हमारी बेस। तो कॉस सी में बेस है हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी ए सी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/25। क्वेश्चन 1 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 2, इसकी वैल्यू है इन अ गिवन फिगर। हमें गिवन फिगर गिवन है, फाइंड हमें करना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। तो हमारे पास ए पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर की है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यूजिंग तो ये हमारा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो हमारा है पी आर उसकी वैल्यू है हमारे पास 13, पी क्यू उसकी वैल्यू हमारे पास 12। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इधर प्लस से वहाँ होगा माइनस। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 25। ये क्यू आर का स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा रूट 25। रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 5। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब अगेन जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पहले tan p। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये होता है हमारा tan की वैल्यू। तो ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें चाहिए tan p, तो मतलब हमारा एंगल है p। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग बेस। तो इसमें हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा क्यू आर और जो बेस है वो है हमारा पी क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 5/12। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉट आर। आर कॉट होता है हमारा नीचे, ये होता है tan और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस होगा न्यूमिनेटर में, परपेंडिकुलर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, इसका ऑपोजिट। तो अब हमें यूज़ करना है एंगल आर। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर,
90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग बेस। तो इसमें हमारा बेस है 5 और परपेंडिकुलर है इसमें हमारा 12। तो हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो हम लिखेंगे tan p माइनस कॉट r, तो उनकी वैल्यू से हमारे पास 5/12 माइनस 5/12 जो होगा हमारे पास 0। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है हमारे पास 0। क्वेश्चन 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस a एंड tan a। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे ट्रायंगल। इसमें हमें गिवन नहीं है कि राइट एंगल किस पर है, तो हम किसी भी कोई भी नोटेशन लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ABC। तो अब हमें गिवन है कि जो साइन a है उसकी वैल्यू है 3/4। तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इट मीन जो p होगा वो होगा 3k और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा हमारा 4k। क्योंकि हमें ये वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन थी, तो इस करके हमने जो भी इसे सिंगल सिंगल वैल्यू के साथ डिनोट किया, तो हमने एक कांस्टेंट इसके साथ ऐड किया। तो एंगल है हमारा a, तो एंगल के सामने वाली साइड होगी हमारे पास परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3k। तो ये राइट एंगल होगा और राइट एंगल के सामने होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4k। क्लियर। अब इसमें हमें निकालनी है ए बी, जो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो ये हो जाएगी हमारे पास AC² इंटू AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू हमारे पास 4k, AB की वैल्यू हमें निकालनी है, BC है हमारे पास 3k। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16k का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। अब 9 AB के साथ प्लस में है, 16 के साथ हो जाएगा माइनस। तो इसे हम लिखेंगे 16k² माइनस 9k² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये माइनस होंगे तो हमारे पास आएगा 7k² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इधर हो जाएगा रूट। अब k के पास स्क्वायर है, तो k का जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कट जाएगा, तो और k रूट से आ जाएगी बाहर। तो जो हमारा AB है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी k√7। जो ट्रायंगल है वो हम यहाँ पे अपना दोबारा बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल था, वो था ऐसा कि ये A, ये B, ये C, ये राइट एंगल, इसके सामने वाली वैल्यू थी हमारी 4k, ये थी 3k और AB की वैल्यू हमने निकाली है k√7। क्लियर। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे cos A की। cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए एंगल A, एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने होगा हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग वाली साइड होगी हमारी बेस। तो बेस है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज है AC, AB की वैल्यू है k√7, AC की वैल्यू है 4k, k के साथ k कट जाएगा और cos A की वैल्यू आएगी हमारे पास √7/4। नेक्स्ट हमें निकालना है tan A। तो tan A की वैल्यू है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB।
तो वैल्यूज़ हो जाएंगी हमारी 3k डिवाइडेड बाई k√7, के के साथ के कट जाएगा और tan a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3√7। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, गिवन है हमें 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है हमें साइन a एंड सीकेंट a। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही स्टडी करेंगे। तो ये होगा हमारा राइट एंगल, ये होगा हमारे पास a b c। तो अब हमें गिवन है 15 cot a की वैल्यू 8। 15 cot a के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 8 के साथ चला जाएगा डिवीज़न में, तो ये हो जाएगा cot इज इक्वल टू 8/15। तो अब जो cot होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें ये cot की वैल्यू है। तो cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा, बेस जो होगा वो होगा हमारा 8k और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा हमारा 15k। तो मतलब कि जो हमारा एंगल है ए, तो एंगल है ए, एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा, उसकी वैल्यू है हमारे पास 15k। ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस, बेस की वैल्यू है हमारे पास 8k। अब निकालेंगे हम हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, जो AB है वो है हमारा 8k, BC है हमारा 15k। तो ये हो जाएगा हमारा 64k² प्लस 225k²। तो जिसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 289k²। AC का स्क्वायर है, वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो k के पास स्क्वायर है तो वो रूट के साथ कट जाएगी और k जो है वो रूट से आ जाएगा बाहर। और जो हमारा 289 है वो होता है हमारा 17 का रूट। तो जो हमारा AC है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 17k। क्लियर। और अब हमें निकालना है इसमें साइन A और सीकेंट A। तो हम लिखेंगे साइन A जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमारा जो परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, वो है हमारी BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो इसे हम लिखेंगे BC अपॉन AC। तो साइन A की वैल्यू आएगी हमारे पास 15k इंटू 17k, के साथ के कट जाएगा, तो वैल्यू होगी हमारे पास 15/17। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें सीकेंट A की वैल्यू। तो जो सीकेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, बेस है हमारे पास AB। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 17k इंटू 8k, के के साथ के की हो जाएगी कटिंग और आंसर होगा हमारा 17/8। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। आज की वीडियो में यही 4 क्वेश्चंस। होप आपको ये क्वेश्चंस चारों बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। चैप्टर और कंसेप्ट दोनों ही आपके लिए न्यू थे, तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।